तो सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। बैठक में गहन चर्चा के बाद नाम पर फैसला। जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन के नाम का किया ऐलान। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित। इंडिया गठबंधन के नेताओं की अहम बैठक आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के ऑफिस में होगी। बैठक सुबह 10:15 पर बैठक। आज लोकसभा में आईएसएस मिशन की सफलता पर होगी चर्चा। सदन में गूंजेगा शुभांशु शुक्ला का नाम। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा आज बिहार के रोहतास से शुरू होगी। 16 दिन की वोट अधिकार यात्रा 25 जिलों में होकर गुजरेंगे राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल की आज बैठक। इसी से बढ़ते टकराव पर चर्चा करेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल डीएसपी द्वारका को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एहतियातन के तौर पर अधिकारियों ने स्कूल परिसर खाली कराई। तलाशी के लिए पुलिस और बम निरोधक टीम मौके पर मौजूद। दिल्ली में बढ़ सकता है यमुना का जलस्तर। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए। अतिरिक्त पानी को निकासी के लिए उठाया गया कदम। आज भारत आएंगे चीनी विदेश मंत्री वांग यी। 20 अगस्त तक विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा। दिल्ली में एनएससी अजीत डोभाल से होगी मुलाकात। सीमा वार्ता पर एनएससी डोभाल के साथ बैठक। इंडो-यूएस ट्रेड डील की बातचीत स्थगित। अमेरिकी सरकार की टीम का भारत दौरा टला। ट्रेड डील को लेकर बातचीत करने वाली थी टीम। 25 अगस्त से शुरू होने वाली थी ट्रेड डील पर बात। गोरखपुर के मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। दूर दूर से आए फरियादियों की सुनी समस्या। अधिकारियों को समस्या सुलझाने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। हरदोई में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत हुई। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर पलटी। राहगीरों ने कार सीधी कर फंसे 2 युवकों को बाहर निकाला। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। हरदोई में सड़क हादसे में 2 किसानों की दर्दनाक मौत हुई। बाजार से घर लौट रहे 2 किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मौत हुई। हादसे के बाद परिवारों में मचा कोहराम। प्रयागराज में पुलिस के शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों को गोली लगी। गिरफ्तार शातिर बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने शुरू किया प्रदर्शन। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद। लखनऊ के निशांतगंज में व्यवसायी के घर में चोरी। घर से 1 करोड़ के जेवर और 50 लाख रुपए उड़े। घर के नौकर और उसकी पत्नी पर चोरी का आरोप। पूछताछ में नौकर ने चोरी की बात कबूल की। लखीमपुर खीरी में बनाई गई लौ परियोजना पूरी तरीके से धराशायी नजर आई। परियोजना में लगाए गए जियो ट्यूब बहे। अप्रैल से शुरू हुई थी परियोजना। दर्जनों मकान करनाली नदी के तेज बहाव में बह गए। लखनऊ में कारोबारी से 18 लाख के जेवर लेकर 2 कारीगर फरार हुए। पीड़ित कारोबारी ने दर्ज कराई एफआईआर। लखनऊ के शहादतगंज थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में मोहनलालगंज एसडीएम ने अवैध खनन पर की बड़ी कार्रवाई। निगोहा क्षेत्र में तालाब की खुदाई में लगी मशीनरी को पकड़ा। छापेमारी में 1 जेसीबी और 1 डंपर जब्त कर थाना निगोहा में सुपुर्द किया। फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर देखने को मिला। बाढ़ से बिजली पानी से सब ठप नजर आई। जिले के लगभग 200 से अधिक गांव जलमग्न हुए। 100 गांवों में छाया अंधेरा। फैल रही है बीमारियां। स्वास्थ्य विभाग लापरवाह नजर आया। सहारनपुर के ननौता में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ग्राम प्रधान के घर पर चलवाया बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश पर
की गई कार्रवाई। प्रधान ने प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर अपना मकान बनवा लिया था। प्रयागराज में जन्माष्टमी की रात 15 लाख रुपए की चोरी। परवार श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए गया था। 15 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर चोर उड़े। अतरसुइया थाना क्षेत्र के मीरपुर इलाके में सनसनीखेज चोरी। प्रयागराज में युवक की गला रेत कर हत्या के बाद शव को नहर में फेंका गया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। 3 लोगों पर हत्या में शामिल होने का शक, 2 फरार। मोआइमा थाना क्षेत्र का मामला। गुरुग्राम में एलविश यादव के घर पर फायरिंग। सुबह करीब 5 बजे की गई गोलीबारी। एलविश यादव के घर पहुंची पुलिस। एलविश के घर पर करीब 30 राउंड फायर। पहाड़ों पर अभी नहीं टला है खतरा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फटा बादल। मंडी में फ्लैश फ्लड। मारवा डैम क्षतिग्रस्त हुआ। कई गाड़ियां दबी। घरों में घुसा मलबा। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन बंद। जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के निर्वाचन को लेकर आज अहम सुनवाई। 14 अगस्त को मतदान को लेकर किया था ड्रामा। कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत के सदस्यों का प्रहार करने का आरोप लगाते हुए पहुंचे थे हाईकोर्ट। रुड़की में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश पर 14 से अधिक मुकदमे दर्ज। कुछ दिन पहले ही आया था जेल से बाहर। उत्तरकाशी में लगातार हो रही भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना हुई। मलबा हटाने के लिए किया जा रहा काम। यमुनोत्री नेशनल हाईवे 134 पर सटे हुए चीड़ के पेड़ दिनों दिन हादसे को न्योता दे रहे हैं। सड़क के ऊपर की भूमि का लगातार कटाव होने के कारण पेड़ की जड़ें कमजोर। लगातार गाड़ियों की आवाजाही जारी। वन विभाग से पेड़ों को हटाने की अपील जारी। चंपावत में रात में हुई मूसलाधार बारिश से चमदेओल सड़क बंद हुई। मलबा आने से सड़क अवरोध। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क खोलने की मांग की। एक ही साल में एल्गोकॉन्ट फिटनेस लिमिटेड बार बोनस शेयर देने जा रही है। कंपनी इस बार एक शेयर पर 8 शेयर देने का फैसला और इस बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट नजदीक। इस हफ्ते कुल 8 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं और इसमें 5 मेन बोर्ड आईपीओ हैं, तो वहीं 3 कंपनियों के आईपीओ एसएमई सेगमेंट में। सरकार का बड़ा टैक्स सुधार। 2047 तक एक ही टैक्स स्लैब लागू करने की तैयारी। नेक्स्ट जेन जीएसटी के तहत 4 स्लैब घटाकर 2 स्लैब करने का प्रस्ताव। 5%, 12%, 18% और 28% को हटाकर 5% और 18% रखे जा सकते हैं स्लैब। S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड की, जिसके बाद एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और बजाज फाइनेंस समेत 10 वित्तीय संस्थानों की रेटिंग बढ़ी। रेटिंग ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया। भारत अमेरिका बिजनेस डील टल सकती है। छठे दौर की बातचीत के लिए ट्रंप की टीम को भारत आना था। डेयरी प्रोडक्ट्स पर चल रहा था विवाद। पुतिन ने अलास्का में ट्रंप से बातचीत के दौरान यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर शर्त रखी। उन्होंने यूक्रेन पूर्वी डोनेट्स्क से अपनी सेना हटाने पर जंग रोकने की बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, जब तक राष्ट्रपति हूं तब तक ताइवान सेफ है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हमला न करने का भरोसा दिया। आगे कुछ भी हो सकता है। चीन ने HQ-29 नाम से बनाया नया एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी तुलना रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम से की जा रही है। HQ-29 की पहली तस्वीर चीन के सोशल मीडिया पर पाई। इंडोनेशिया के सुलावेसी में आया 5.7 तीव्रता का भूकंप। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने बताया 10 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र। किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई सूचना नहीं। पाकिस्तान में बाढ़ से पिछले 48 घंटों में 321 लोगों की मौत हुई। अधिकारियों के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, जहां नदियों के उफान और घरों के ढहने से 307 लोगों की मौत। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने देश के नेतृत्व में बदलाव की अफवाहों को खारिज किया। उन्होंने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अब दस्त करने की खबरों को झूठा बताया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी राष्ट्रपति और सेना प्रमुख से जुड़ी अफवाहों का स्पष्ट खंडन किया।
चीन बना रहा है पाकिस्तान के लिए 8 पनडुब्बी, 2 पनडुब्बी पाकिस्तान को दे चुका है चीन। ये उन 4 नौसैनिक लड़ाकू पोत हैं के अतिरिक्त हैं जिन्हें पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों की ओर रुख करते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर में 11,000 करोड़ की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया और जिससे यातायात और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जीवन की सुगमता में सुधार लाने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप एनसीआर में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे का 10 किलोमीटर लंबा दिल्ली खंड लगभग 5,360 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। ये खंड यशोभूमि, डीएमआरसी ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के अलीपुर से दिचांव कला खंड के साथ साथ बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए नए संपर्क मार्गों की लागत लगभग 5,580 करोड़ रुपए है। इससे दिल्ली के इनर और आउटर रिंग रोड तथा मुकरबा चौक, धौला कुआं और NH9 जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात सुगम हो जाएगा। UER2 को दिल्ली की तीसरी रिंग रोड के रूप में विकसित किया गया है। इसकी कुल लंबाई 75 किलोमीटर है, जिसमें 54 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली और 21.5 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में आता है। 5 पैकेजों में बनी इस परियोजना के 4 पैकेजों का रविवार को उद्घाटन किया गया। तो भारत के हीरो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो नासा के एक्सियोम 4 मिशन से अंतरिक्ष गए थे, दिल्ली लौट आए हैं। वे अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। उनका जोरदार स्वागत इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर किया गया। पूरे देश के लिए गर्व का पल रहा। रिपोर्ट देखिए। जिसके इंतजार में भारत की 140 करोड़ आबादी पलकें बिछाई बैठी है, हिंद का वो सितारा स्वदेश लौट आया है। अंतरिक्ष में परचम लहराने वाले भारत के लाल शुभांशु शुक्ला ने आज भारत की धरती पर कदम रखा। वो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा के नेतृत्व वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे। इसके तहत वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। मिशन पूरा करने के बाद वो पहली बार रविवार तड़के भारत लौटे। ढोल नगाड़ों और भारत माता के जयकारों से इनका स्वागत हुआ। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले शख्स शुभांशु शुक्ला ने आज यानी रविवार तड़के अपनी मातृभूमि पर कदम रखा है। 15 जुलाई को कैलिफोर्निया के तट से पृथ्वी पर लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का विमान रविवार तड़के दिल्ली पहुंचा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके परिवार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए एक बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया। तो जम्मू कश्मीर में कठुआ के जोड़ इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई। मलबे में कई घर दबे और कई लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रभावितों के लिए तुरंत वित्तीय सहायता की घोषणा की। रिपोर्ट देखें। बादल फटने से आई आपदा के कुछ ही दिन बाद अब कठुआ में बादल फटा है। कठुआ जिले के जोड़ इलाके में बादल फटने से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। मलबे की चपेट में कई घर आ गए हैं। अब तक 4 लोगों के मौत की खबर आ चुकी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी है कि जंगलोट क्षेत्र में बादल फटने की सूचना मिलने के बाद उन्होंने एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना से बात की। आपदा में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचा है, जबकि पुलिस स्टेशन कठुआ प्रभावित हुआ है। नागरिक प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल तुरंत बचाव कार्य में जुट गए हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का एक हिस्सा भी मलबे की चपेट में आया है। नेशनल हाईवे की एक ट्यूब को बंद कर दिया गया है। अभी नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है।
जम्मू कश्मीर के राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किश्तवाड़ आपदा में गंभीर घायल हुए 25 लोगों की बड़ी सर्जरी हुई और उनकी जान बचाई गई। तो गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर रविवार तड़के बदमाशों ने बाइक पर आकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये घटना सुबह करीब 5 बजे की है, जब एल्विश अपने घर पर नहीं था। उनके पिता मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर रविवार तड़के हमला हुआ। बाइक पर आए कुछ बदमाशों ने घर के सामने खड़े होकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर भाग निकले। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना सुबह लगभग 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है। जिस समय एल्विश के घर पर फायरिंग हुई, वो घर पर मौजूद नहीं थे। उनके घर पर सिर्फ पिता थे। उन्होंने घटना के बारे में बताया। एल्विश यादव के घर पर मौजूद पिता ने बताया कि जिस समय फायरिंग हुई वो घर पर सो रहे थे। तेज आवाज सुनकर उन्होंने बाहर झांका तो बदमाशों को भागते हुए देखा। वो डर गए। उन्होंने पुलिस और एल्विश यादव को घटना की सूचना दी। घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। फुटेज में दिख रहा है कि 3 नकाबपोश बदमाश आए हैं। एक बाइक लेकर थोड़ा दूर खड़ा नजर आ रहा है, जबकि 2 घर के सामने आकर फायरिंग करने लगे। उन्होंने दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों में ताबड़तोड़ कई फायर किए। चलिए फौरन लौटूंगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर।